मध्य प्रदेश अब देश और दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभर रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के इस स्वर्णिम दौर का जिक्र करते हुए कहा, बेहतरीन नीतियों और पारदर्शी व्यवस्थाओं के दम पर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश धरातल पर उतर चुका है। एक समय कृषि प्रधान माने जाने वाला राज्य अब टेक्सटाइल, रक्षा, एविएशन और एआई सिटी जैसे सेक्टर्स के साथ एक बड़ा औद्योगिक हब बन रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में दिल्ली और मुंबई से 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज मध्य प्रदेश के 37 जिलों से हर साल 88,000 करोड़ का भारी निर्यात हो रहा है, जो राज्य के स्वर्णिम औद्योगिक विकास का सबसे बड़ा प्रमाण है। बहुत सारे प्रकार से बदलाव किया है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ हमने पर्याप्त लैंड बैंक खड़ा किया, जिसके कारण से हमारी इंडस्ट्री की जो संभावना रहेगी वो इजी उसमें उसका निवेश करने के मौका मिले। और खास करके नियम पारदर्शिता के बलबूते पर जैसे हमने अपने जन विश्वास अधिनियम 2 एक्ट लाए, 900 से ज्यादा पुराने कानून जो व्यापार व्यवसाय को रोकते थे उनको हमने समाप्त किया। 2700 से ज्यादा अनुपालन के जो बिना बात के सर्कुलर थे जो काम रोकते थे उनको भी खत्म किया। और दूसरा एक बड़ा कारण ये रहा कि हर सेक्टर में, जैसे आप मान लो आपको लैंड आवंटन करना, तो पहले 59 दिन में जमीन देते थे, अब हम उनको 29 दिन के अंदर जमीन देंगे। बल्कि भी मैं बीते समय विदेश में डावोस में जब था, और डावोस में ही हमने सेम डे जमीन आवंटन करने का काम डावोस में कर दिया। और अभी मैं जब गया था तो उन्होंने वहां भूमि पूजन करा लिया। दूसरा, जितने निवेशकों से जो बात होती, कमिटमेंट होता है कि आपको हम 30%, 20% जो भी हमको उनको जो सब्सिडी देना है, तो ये 2 साल, 10 साल, 20 साल तक नहीं मिलती थी। हमने कहा नहीं, ये बीते महीने तक की मिलना चाहिए। तो 5,500 करोड़ से ज्यादा की हमारे निवेशकों की जो उनके हक की अपनी शासन की प्रतिबद्धता थी। डीबीटी डायरेक्ट बीच में कोई नहीं, डीबीटी से उनके खाते में पैसे पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। ये